इनकम टैक्स में सैलरी पेशा लोगों के लिए कई बड़े ऐलान हुए हैं और इस वीडियो में हम वो ज़रूरी बातें आपको बता रहे हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। मिडिल क्लास के लिए कुछ अच्छे दिन आते दिख रहे हैं। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण में आयकर को लेकर 5 बड़े ऐलान क्या रहे वो आपको बताते हैं। सबसे पहले समझिए कि अब 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं। यहाँ इसका मतलब ये जिनकी 5 लाख रुपए की कर योग्य आमदनी है उन्हें दोनों कर व्यवस्था में पहले कोई टैक्स नहीं देना होता था, लेकिन अब ये लिमिट 7 लाख रुपए होगी। छूट की ये सीमा नई कर व्यवस्था यानी कि न्यू रिजीम पर लागू होगी। पुराने रिजीम में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। अगली बात को हम समझें तो वहां पर इनकम टैक्स का स्लैब बदल दिया गया है। नए रिजीम में आयकर में छूट की शुरुआती सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया गया है। पहले ये सीमा 2.5 लाख रुपए थी। अब इसमें फायदे को समझें तो नई व्यवस्था में शामिल होने वाले करदाताओं को बड़ी राहत मिलेगी। किसी व्यक्ति की अगर सालाना आमदनी 9 लाख रुपए है तो उसे महज 45,000 रुपए ही टैक्स देना होगा। ये उसकी आमदनी का 5% ही होगा। उसे 25% कम टैक्स देना होगा। पहले जहां उसे 60,000 रुपए टैक्स देना होता था, अब उसकी जगह 45,000 ही टैक्स देना होगा। अगली बात पर ध्यान दें तो स्टैंडर्ड डिडक्शन में बदलाव हुए हैं। पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स और तय वेतन पाने वाले लोगों को नई व्यवस्था में स्टैंडर्ड डिडक्शन में थोड़ी राहत मिलेगी। अगर आपकी आय 15.58 लाख रुपए या उससे ज्यादा है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन में 52,500 रुपए तक का फायदा होगा। पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपए था। सुपर रिच टैक्स घटा है। सबसे ज्यादा आमदनी वालों के लिए टैक्स रेट 42.74% है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा था। इसे अब घटाकर 37% किया जा रहा है। अब ये भी जान लेते हैं कि ये फायदा कैसे मिलेगा। आपको बता दें कि सुपर रिच लोगों के लिए हायर सरचार्ज रेट को 37% से घटाकर 25% किया जा रहा है। इस तरह पहले 42.74% लगने वाला सुपर रिच टैक्स अब 37% होगा। लीव एनकैशमेंट, गैर सरकारी वेतनशुदा कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर लीव एनकैशमेंट में आयकर छूट की सीमा 2002 में 3 लाख रुपए तक की गई थी। उस वक्त सरकार में उच्चतम बेसिक पे 30,000 रुपए होती थी। इस सीमा को बढ़ाकर 25 लाख रुपए किया जा रहा है, यानी 25 लाख रुपए तक के लीव एनकैशमेंट पर टैक्स नहीं लगेगा।